अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर सितारा चाहती तो अपने टैलेंट से, अपने काम से वो लोगों को मुतासिर कर सकती थी, अपनी जद्दोजहद से, अपनी मेहनत से मुतासिर कर सकती थी। लोगों को बता सकती थी कि एक ऐसी बरादरी की औरत जहाँ पर जहालत और बेहयाई आम है, जहाँ पर इस्लामी रिवायात को पसे पुष्ट डाल दिया गया है, जहाँ पर तालीम तो कोई मायने नहीं रखती है, उस ख़ानदान से, उस बरादरी से एक लड़की उठी और फिर उसने उठकर मेहनत की और आगे चलकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की और बदल डाला उस सिस्टम को जो उसकी बरादरी का था, उस फरसूदा, उस नाकारा, उस बेहुदा सिस्टम को बदला। लेकिन क्या हो रहा है, सितारा ने तो वही चीज़ लेके कंटिन्यूस चल रही हैं। हम भी देखा करते थे ड्रामे, लेकिन जब हम कुंवारे थे तब भी हमारे वालिदैन हम पर चेक एंड बैलेंस रखा करते थे, हमें कुछ इस तरह से दूर रखा करते थे इन ड्रामों से। वो दिखाया करते थे कुछ इस तरह के जिससे जो कि बहुत ही बच्चों को भी देखने के लायक हों, उस तरीके की चीज़ें दिखाते थे। जब छोटे थे तो सिर्फ कार्टून वगैरह होते थे, या सिंधी ड्रामे भी दिखाते थे हमारी वालदा के, ताकि हमें सिंधी ज़बान भी आए, हम सिंधी भी पढ़ा करते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हम पर जब भी हमारे वालिदैन ने चेक एंड बैलेंस रखा, शादी के बाद हमने इंडियंस ड्रामे देखने शुरू किए। और जब इंडियंस ड्रामे हमने देखे तो वो भी हम इतने ज़्यादा उससे मुतासिर नहीं हुए, क्योंकि बच्चों को भी देखते थे, ससुराल भी देखते थे, शौहर भी देखना, सारी किरदारी को लेकर चलना। तो हम ड्रामा तो देखा करते थे मगर उसके असरात नहीं लिया करते थे, और कभी कभार तो हम छोड़ भी दिया करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि सितारा यासीन ने बहुत दिल लगा करके इंडियंस ड्रामे, इंडियंस फिल्में देखी हैं और उनके असरात कबूल किए हैं। और अब वो जो वाईटी पर आई तो उन्होंने सिर्फ यही ड्रामे लेकर चलना शुरू कर दिया, जिनमें ख़ानदानी सियासत होती है, जिनमें सिंपैथी खेली जाती है। एक हीरोइन होती है जो बहुत मतलब तकलीफ़ों में रहती है, बहुत दुख उठाती है, और उसकी माँ भी बहुत दुखियारी सी होती है, यानी उसकी फ़ैमिली बड़ी दुखियारी सी होती है। बाकी जो उसके मद्दे मुकाबिल होता है, उसका ससुराल होता है, दीगर लोग होते हैं जो उसकी खुशियों को देखना नहीं चाहते, उसको मलिया मेट करना चाहते हैं और मौजूद रहते हैं। और कभी कभी शौहर भी बेवफाई करता है, तो कभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती हैं, तो कभी वो छुप कर शादी कर चुका होता है। इस तरह की तमाम तर सूरत हाल सितारा ने बहुत अच्छे से वॉच की हैं, और वाईटी पर वो इसी को लेकर चलती हुई नज़र आ रही हैं। मानते हैं ख़ानदानी सियासत होती है, पाको हिंद की जो है मिट्टी उधर ऐसे ही रहा है कि ख़ानदानी सियासत रही है। हर एक क्या होती है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की हम उनके ड्रामों की बात कर लें, लेकिन बहरहाल जो भी होता है उससे हम बचाते हैं अपने बच्चों को, और उस ख़ानदानी सियासत की लपेट में नहीं आते हैं। रहती भी है साथ साथ, लेकिन बचते बचाते हुए। लेकिन यहाँ पर तो आप समझ लें कि सितारा यासीन ने सोच कर ही वाईटी पे अपने व्लॉगिंग शुरू की है कि वो ख़ानदानी सियासत को ही लेकर चलेगी। टैलेंट वैलेंट गया भाड़ में, जद्दोजहद गई तेल लेने, आगे बदलाव लाना है ही नहीं, तालीम वालीम का कोई रुझान नहीं है, सब कुछ नहीं है, बस सिर्फ यही है। यानी कि एक और ड्रामा है ये, जो कि हम देखा करते थे उल्टा या सीधा इंडियंस का जो सोप सीरियल, या हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत से आने लगे ड्रामे जिनका कोई सर पैर नहीं है। तो इसी ड्रामों को लेके चलना, ये भी एक चैनल है सितारा का जिसमें इसी किस्म का ड्रामा चलता रहेगा। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, पिछले दिनों हमने सब देखा है, पिछले दिनों क्या हम तो देखते ही चले आ रहे हैं कि सेकंड वाइफ का मुद्दा जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चाहे कि वो कह दे कि मैं लाइफ टाइम इग्नोर कर रही हूँ, फिर भी वो इग्नोर नहीं हो पाती, उनसे वो रोज़ के बुनियाद पर कहीं ना कहीं से हिंट्स देती रहती हैं। टिकटॉक भी बनाया, वहाँ पर भी इन्होंने ज़रूर बताया कि इनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर रखी है और इस तरह की बातें की, और फिर ये ड्रामा फ्लॉप भी नज़र आता है। यानी हम इनके ड्रामा देख रहे हैं, ये जो ड्रामा दिखा रही है सेकंड वाइफ का, ये फ्लॉप नज़र आता है। सब देखते हैं कि कौन सी बीवी होगी सेकंड वाइफ जो कि अपने
पहली बीवी को डॉज देकर ज़िंदगी में आई हो हस्बैंड के, और अब हस्बैंड उसको सिर्फ रात का टाइम देता हो, और रात का टाइम किसको दिया जाता है? किसी गंदी जगह पे गंदे मर्द जाते हैं। बाकी वो दिन में कोई उसको नहीं है। वो 3 ईदें गुजरी हैं, 3 ईदों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि चले जी, हर कोई कहता है कि बराबरी करो बराबरी करो। सितारा के व्लॉग में मुसलसल यही कहा जा रहा होता है कि कौसर को इतना टाइम क्यों देते हो, जबकि वो रात को जाता है। अल्लाह जाने लोग रात को क्यों इतनी अहमियत देते हैं। रात दिन दोनों अहमियत होते हैं घर के लिए, घर के बंदे और बंदी के लिए। तो इसमें यह है कि अगर सितारे को 2 दिन भी दिए गए थे ईद के, तो तीसरा दिन कौसर के हिस्से में आना चाहिए था, और कौसर के हिस्से में आता, कौसर का बच्चा, कौसर भी घूमते फिरते। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे बड़ी कौसर से हमदर्दी है। कौसर हो कोई भी हो, हमदर्दी के लायक तो कोई भी सितारा की बरादरी के लोग हैं ही नहीं। ये मैं पूरी गारंटी से आपको कह रही हूँ। तो बात ये है कि मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि जो सेकंड वाइफ कहा गया है ना कि शादी करवाई गई, दूसरी बीवी है, तो फिर दूसरी बीवी है तो इस्लाम के लिहाज से उसका कुछ हुकूक भी है, तो वो तो अदा होते हुए नज़र नहीं आते। तो जब ये चीज़ नज़र नहीं आती है तो ये फ्लॉप ड्रामा है कि सेकंड बीवी है। इससे लगता है कोई सेकंड बीवी नहीं है। यानी आप पहली बीवी दर्जी से कपड़े सिलवाती है, लेकिन एक बंदा जिसके लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, जिसके 50-50 60-60 हज़ार उसके व्यूज़ देते हैं उसको लोग, और उसके बावजूद क्या वो इतना नहीं कमा सकता है कि एक दर्जी से उसको कपड़ा सिलवा दे, उसकी चूड़ियाँ उसको ले जाके दिलवा दे, उसको कुछ शॉपिंग करवा दे, कुछ खाना खिला दे, उसको एक दिन दे दे? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जब ये कहता है कि उसको कौसर को तो पसंद ही नहीं है किसी और के कपड़े, वो खुद सीती है, रात को बैठ के सीती है, दूसरे दिन ईद होती है, और फिर लाके खुद ही चूड़ियाँ भी देता है, और वो किसी बात को नहीं, मतलब जो बातें जिस पर एक बीवी को लड़ना चाहिए वो उस पर नहीं लड़ती है, और लड़ती है तो फजूल बातों पर लड़ती है, यानी जिसमें कोई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कोई भी नहीं लड़ेगी। कोई एक बीवी भी जो होगी ना अपने हस्बैंड की, वो भी नहीं लड़ेगी। उन बातों पर वो लड़ लेती है, लेकिन जिन बातों पर एक बीवियों में वो होता है ना एक दूसरे का हसद जलन, वो नज़र नहीं आती। अगर हसद जलन निकालती भी है तो सितारा निकालती है कि लाल कपड़े, रेड कपड़े मैंने पहन लिए, तो उसने बिल्कुल फजूल याद सी बात। एक औरत ना घूमने पे साथ बोल रही है, ना कह रही है कि तुमने उसको 3 दिन दे दिए, मुझको 1 दिन तो दे देते, ना वो कह रही है मेरे दर्जी से कपड़े सिलवाओ, ना वो कह रही है मुझे शॉपिंग करवाओ, लेकिन वो एक लाल कपड़ों पे लड़ लेती है। आप सोचिए किसी की अक्ल काम करती है? तो ये पूरा फ्लॉप ड्रामा नज़र आता है, झूठी कहानी नज़र आती है। साफ तौर पे लगता है कि कौसर कोई बीवी नहीं है, ये एक एक्टर्स है, सारे लोग हैं, और इसमें ये एक्टर ये भी है, एक्ट्रेस है ये इस ड्रामे की, और वो उसका मुआवजा वसूल करती है जिस लिहाज से वो आती है। उस ड्रामे में उसका काम है, उस लिहाज से उसको गाली भी खानी है। जिस तरह से ड्रामा आता है तो उसमें वैम्प को गाली खानी पड़ती है, वो इसके पैसे वसूल करती है, इसकी शोहरत वसूल करती है, तो वो गालियाँ भी खाती है। तो इसी तरीक़े से कौसर भी है, उसको भी गाली खानी है, उसको भी पैसे वसूलने हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है, और इस तरीके से सितारा भी जानती हैं कि मैं जब इधर आई हूँ और पैसा वसूलूँगी तो फिर मुझे भी गाली खानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से वो हेटर से गाली खाती है और वो सपोर्टर से गाली खाती है। तो ये चीज़ें साफ साफ ये फ्लॉप ड्रामा लगता है। अब दूसरे ड्रामे की तरफ आ जाते हैं। जब ये ड्रामा ख़त्म होता है, ख़त्म तो नहीं होता है, थोड़ा ब्रेक लेता है, तो फिर एक और ड्रामा शुरू हो जाता है जो कि ख़ानदानी सियासत है इनकी। एक ड्रामा जो जिसमें सितारा ऐसी लेडी है जो इतनी शरीफ है, इतनी नेक है कि पूरे ख़ानदान के लिए वो नेकी कर रही है। सबको उसने कमाने के ज़राए दे दिए हैं, लेकिन सब उसके दुश्मन हैं। कोई भी उसका दोस्त नहीं है, कोई उसको पसंद नहीं करता है, सब के सब उसको चूसने और खाने आते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं इस बात को, ऐसा ही होता है। ये बात कोई ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ कि सितारा गलत कह रही हैं, उनकी बरादरी में ऐसा नहीं होता होगा। अच्छे से अच्छे ख़ानदान में ऐसा ही होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब कोई इंसान किसी के साथ नेकी करता है, भलाई करता है, तो उसके साथ ही बुरा होता है। तो ये बात मान लेते हैं हम कि सितारा ने सबके साथ अच्छा किया, लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा है। तो बुरा हो रहा है, लेकिन ये एक चीज़ होती है, एक वक्त के लिए आती है
और फिर ये होता है कि इंसान बताकर साइड लाइन हो जाता है, उसको लेकर नहीं चल रहा होता है। ख़ानदान को लेके चलना होता है, लेकिन उन चीज़ों को लेके नहीं चलना होता है जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि सितारा के साथ जिसने भी जहर घोला है, जितने भी घोलते रहे, वो उनको आज भी साथ लेकर चल रही हैं और चलती चली जा रही हैं। फिर एक और ड्रामा होता है, यानी अब इससे थोड़ा ब्रेक होता है तो फिर एक इनका तीसरा ड्रामा शुरू होता है और वो है अम्मी का ड्रामा। वो अम्मी का सिंपैथी का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त में जो जैसा कि हम देखते थे, जैसे ही बुढ़ाऊ जो थे यानी ग़ुलाम चाचू वो अपनी बीवी से अलग होते थे, वो चीखो पुकार मचा देते थे, वो बहुत चीखा करते थे, वो कहा करते थे कि मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बीवी का गाना गाना बंद कर दिया है। बीवी की कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये बीवी की कहानी सबको याद होगा, कितनी होती थी सऊदी अरब में और कितनी होती थी विलेज में। तो अब विलेज, अभी सऊदीया जाएंगे, अब ये कहानी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है ये तो बाद में मालूम होगा। लेकिन विलेज में हम देख रहे हैं कि ये कहानी हो ही नहीं रही है। वो बुढ़ाऊ बाबा जो हैं बड़े आराम से घूम फिर रहे हैं उनके घर में, जो कि सितारा की अम्मी कह रही थी आज के ब्लॉग में कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। उस घर में उनके बच्चे यानी उनके सौतेले बच्चे, उन बड़ों के अपने सगे बच्चे मौजूद हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुशगवार माहौल है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बाप माँ का घर है, चाहे के सौतेले हों, आके बैठ रहे हैं, खा रहे पी रहे, कौन सा ऐसा मसला है। लेकिन मसला वही है कि बुढ़ाऊ जो है इस वक्त बिल्कुल खामोश है। तो मैं ये समझती हूँ कि सब इन लोग की साजिश है कि जब चाहो मुंह बंद कर लो, जब चाहो मुंह का संडास खोल दो। तो बात ये कि इस वक्त ये चुप क्यों है, लेकिन इस वक्त अम्मी को उदास दिखाया जा रहा है। लेकिन अम्मी भी इससे पहले उदास नहीं थी। जब अब्बू यहाँ पर थे, अब्बू इतने दिन तक रहे साथ में अम्मी के, अम्मी आराम से हंस गा रही थी। फिर अम्मी अब्बू विलेज गए और अम्मी जो थी विलेज से वापस आ गई, अब्बू वहीं पर रह गए। अब्बू आराम से अय्याशी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं था, सब आराम से चल रहा था। लेकिन अचानक से रईस अनवर साहब जो हैं उनके देवर, वो बोल पड़ते हैं और बताते हैं कि अम्मी जो हैं उनकी अम्मी को रुला के भेजा है नजमा ने। लेकिन नजमा जब बात करती है तो ऐसी कोई बात नहीं कर रही होती, वो सितारा की तारीफ़ कर रही थी। हाँ, अपनी अम्मी को हमेशा से याद करती आई हैं, इस वक्त भी याद कर रही थी। लेकिन बहरहाल इस तरह दिखाया जा रहा है सब तरह से कि दाल में काला है। तो आज अम्मी 2-3 दिन से उदास रहते रहते अम्मी साहिबा रो पड़ी हैं कि जो घर इन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया था, बनाया था, यानी कि, और जो कहा जा रहा था अम्मी का घर है, अब नया सोशा छोड़ दिया गया है, नया ड्रामा। और मुझे झूठ लग रहा है क्योंकि पहले ये था कि अम्मी का घर तभी होगा ना जब अम्मी के नाम होगा। जब तक से अम्मी की मर्ज़ी चलती थी, दिखाया गया था कि अम्मी की मर्ज़ी चल रही है, अम्मी की मर्ज़ी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और खा रहे और पी रहे हैं। और जब भी कोई अम्मी के बगैर आता था, अम्मी गुस्सा भी करती थी, तो वो अम्मी का घर था तभी ना। लेकिन आज के व्लॉग में अम्मी ने रो रो के कहा कि मेरे नाम कह दिया था कि मेरे नाम है, लेकिन अब मेरे नाम नहीं हो रहा है। तो ज़रा ये पूछना चाहूँगी मैं उनकी अम्मी से भी और सितारा से भी कि पहले अम्मी के नाम घर था या अब अम्मी के नाम नहीं घर है? कौन सा गोल माल आप बेच रहे हैं और कौन सी चीज़ आप दिखा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो अपने मामलात को अपने घर के अंदर रखिए। क्या ज़रूरत है कि आपको वाईटी पे दिखाया जाए, सिंपैथी खेली जाए? साफ साफ दिखता है कि ये भी एक सिंपैथी पाने का ज़रिया है, ताकि जब जैसे कि नजमा कह रही थी, हम चाहते हैं कि सितारा का घर बन जाए ड्रीम हाउस, जो कि बन के नहीं दे रहा है। अब बन के नहीं दे रहा है तो उसके लिए जद्दोजहद तो करनी है, उसके लिए कौसर का भी ड्रामा करना है, उसके लिए अम्मी का सिंपैथी कार्ड भी खेलना है। और जो मैं घर बनाऊंगी, आज सितारा ने फिर कहा कि जो मैं घर बनाऊंगी वो आपका ही होगा। तो यानी कि सितारा क्या चाहती हैं? सितारा अपने आप को सिर्फ लोगों से सिंपैथी कर कर के कुछ मांगना चाहती हैं। यानी जो उनके रिश्तेदारों को, हमने बरादरी को देखा है, भीख मांग मांग के गुजारा करते रहे हैं, फ़ंड ले ले के गुजारा करते रहे, अपने आप के गुर्बत का रोना रो रो के गुजारा करते रहे। तो क्या लोग जो कहते आए हैं कि सितारा भी यही करती हैं, तो ये सच तो नहीं है?
ऐसा लगता है ये सच है जो वो लोग बोल रहे थे। अब सितारा अपने मुंह से कुछ अरसे पहले तक या तो कह लें कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, या फिर सितारा बहुत सेफली खेल रही थी। अब सितारा ने सेफली खेलना छोड़ दिया है। सितारा से बहुत सारी गलतियां पे दर पे हो चली जा रही हैं, जिसकी वजह से सितारा के ड्रामे जो है ना फ्लॉप पे फ्लॉप हुए जा रहे हैं। सितारा को चाहिए कि इन ड्रामों से बाहर आए, वरना तो एक मजाक बन के रह जाएंगी। जब से पाक भारत का जो झगड़ा शुरू हुआ है, जंग वंग की बात हुई है, तब से मैं देख रही हूँ कि सितारा के इंडियन व्यूवर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नाराज़ हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। एक ग्रुप था जो सितारा के हक़ में बनाया गया था, जिसमें सितारा के जो रिलेटिव्स हैं उनकी वीडियोस डाली जाती थी, और उसको चलाने वाले एडमिन्स ज़्यादातर इंडियंस थे। मैं भी एडमिन्स रह चुकी हूँ, बल्कि हूँ, लेकिन मैं उधर एक्टिव नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे अपने मसाइल हैं। लेकिन वहाँ पर जो एडमिन और दीगर थी वो इंडियंस थी, और इस वक्त लास्ट तक जो जब से जंग का मामला हुआ उससे पहले तक एक इंडियंस एडमिन ही चलाया करती थी, और सितारा से सबको बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, और सितारा के बरादरी से नफ़रत, और सितारा की बरादरी को समझा जाता था कि ये लोग धोखेबाज हैं और सितारा के साथ जुल्म कर रहे हैं। यानी सितारा के लिए उनके दिल में एक मज़लूम हस्ती का था, क्योंकि वो लोग सोप सीरियल देखते रहे, उनके अंदर सोप सीरियल अंदर घुस चुकी है, लिहाजा उन्होंने सितारा को भी बिल्कुल एक मासूम और एक मतलब मज़लूम जैसा समझा था, और वो इस तरह कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से मैं देख रही हूँ उस भिखारियों की गंदगी का ग्रुप जो है वो कोई भी नहीं चला रहा है, वो वैसे ही ठप पड़ा हुआ है। यानी कि या तो इस जंग की वजह से जो हुई थी उल्टी या सीधी, उसकी वजह से लोग अभी तक जो हैं नाराज़ हैं पाकिस्तानी अवाम से भी शायद, या सितारा को भी वो इस वजह से छोड़ गए, या सितारा की जो कहना चाहिए कि उन पे भी आश्कार हो गया है कि सितारा जो है वो वाकई में ऐसी नहीं है जैसा कि वो लोग समझा करते थे। तो कुछ भी हो सकता है। सूरत हाल ये कि सितारा को इस वक्त जो जान छिड़कने वाले ज़्यादातर मेजॉरिटी इंडियंस जो थी वो नहीं देख रही है, और ये सितारा देख रही है और समझ रही है। उनके व्यूज़ जो हैं काफ़ी कम हो गए। जब तक वो कौसर का तड़का नहीं लगाती हैं तब तक ये इनका जो व्यूज़ का ड्रामा है जो ऊपर उठता है वो उठता है, वरना नहीं उठ पाता है। तो अब कितना दिन चलाएंगी? लोग भी तंग आ चुके हैं कौसर के ड्रामों से, यानी कौसर के ड्रामे से जो कर रही है सितारा, और बहुत से लोग तो समझ चुके हैं कि ये कौसर का जो है ये फेक ही सिस्टम चल रहा है। तो अब ये नया ड्रामा शुरू किया सितारा ने, क्योंकि हमने पिछले दिन भी देखा कि सितारा के व्यूज़ बहुत गिर गए थे। अब फिर अम्मी रोती धोती आई हैं, अम्मी खूब रो रही हैं। तो देखिए, अगर ऐसी बात है भी, अगर मैं मान लेती हूँ ये बात सच भी है कि उनकी अम्मी के नाम नहीं किया गया घर और अम्मी को बेवकूफ़ बनाया गया है, तब भी ये चीज़ें तो घर के मामलात हैं, इसको वाईटी पर लाने की ज़रूरत क्या है? ये कह कर के सितारा ने कहा कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसे कमेंट्स देखे भी नहीं। हाँ, अलबत्ता मैंने ये ज़रूर सुना है कि बुढ़ा बुढ़िया को अलग कर दिया गया। ये चंद लोग कह रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं, कि मियाँ बीवी को अलग कर दिया है सितारा ने। तो क्या माँ अपनी बेटी के घर पे नहीं रह सकती है? ये किस किताब में लिखा हुआ है जो अलग कर दिया है? बड़े मियाँ भी रह सकते थे। अगर इनकी आपसी कोई लड़ाई झगड़े भी हैं मियाँ बीवी के, तो ये ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से ख़ानदानी सियासत को ऊपर लाया जा रहा है ताकि इनके ड्रामे चल सकें। क्योंकि अगर ये चीज़ ऊपर नहीं आई तो फिर वो सिंपैथी का जो आंसर है जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा, और बचेगा क्या? लोग नहीं देख रहे हैं। तो अब सितारा को ये लाना पड़ रहा है। मैं तो यही समझ पाई हूँ। बाकी ये है कि फिर भी दिल में एक सोच रखती हूँ अच्छी, कि जो ये लोग कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगी कि इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं आते ये लोग? इस ड्रामे से बाहर क्यों नहीं आते? क्यों अपना टैलेंट नहीं दिखाते? सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पे घूमना फिरना, तफरी, खाना और कुछ नहीं। और बहुत सारी गलतियाँ दिखाई जा रही हैं। अब हम इसकी दिखा दें, जब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं,
तो हलीमा के बारे में बात कर लेते हैं। हलीमा के गर्दन में वो वाइट कलर का एक लंबा सा दुपट्टा नज़र आ रहा है, जैसे कोई वो बेवा बेचारी हो। उस बेचारी के कपड़े एक तो उसके फिटिंग के नहीं है, दूसरे उसके एक स्टॉलर उसके कलर का ही लटका देती छोटा, तो अच्छा लगता। इतना जब आप पैसा डेली फेंक रही हैं खाने पीने घूमने फिरने पर, तो क्या स्टॉलर नहीं आ सकते थे उस बच्ची के लिए? तो कहीं पर आप इतना कुछ देती हैं पूरे ख़ानदान को, और कहीं पर आपके घर में एक बच्ची है, आप उससे इग्नोर क्यों कर रही हैं उसको आप वाईटी पर दिखा रही हैं, और फिर भी आपने उसको दिखाएं तो अपने लिए तो दिखाएं कि आपका तासुर अच्छा बने कि आप एक बच्ची को रखी हुई हैं तो उसको बहुत अच्छे से रखी हुई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ दिखाना ही नहीं चाह रही सितारा वही फिर सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। अम्मी को रोता देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। किसी की बीमार होती है तो अच्छा नहीं लगता है, किसी की भी मियाँ बीवी लड़ते हैं और वो भी बुढ़ापे में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत दुख होता है। तो दुख हो रहा है, और इसमें मैं कहूँगी कि ये जो नजमा आंटी जो है, नजमा आंटी, फ़ारूक अंकल जो हैं साहब, और ये जो आके चर्बी साहब बैठे में, इन सबका भी कसूर है कि बजाय इसके कि इस वक्त में अगर ये लोग अपना एक नया ड्रामा, नई ख़ानदानी साजिश और नई कंट्रोवर्सी नहीं दिखा रहे, अगर ये सब कुछ सच है तो इस चीज़ से बाहर आए, और मियाँ बीवी को लड़ाई करवाने से बेहतर है कि जो बीवी ने इतनी मेहनत से घर बनाया था उसके नाम कर दे घर। अब तो इतनी एज हो गई जो कहना चाहिए कब्र में दोनों मियाँ बीवी के पैर लटके हुए हैं, तो इस वक्त ने काहे का ये वो है। अब नजमा ने अपने घर पे तो कब्ज़ा कर लिया था ना, जो कि यासीन साहब का घर था, पूरा घर उसके कब्ज़े में है, तो क्या उसकी अभी तक हविस ख़त्म नहीं हुई? या चर्बी जिसको बाप ने बहुत सारी ज़मीनें दी और बहुत सारा पैसा दिया, जिससे उसने मेरे घर भी बनाया, इतने पैसा आ गया कि दूसरी शादी भी कर ली, तो क्या वो नहीं छोड़ सकता इस बात को? क्यों अर्जुमान बैठा हुआ है उस घर के अंदर? और इसी तरीक़े से आयशा साहिबा जो है, जो अपनी मर्ज़ी की शादी की, वो क्यों नहीं कहती हैं अगर ये सच है तो? वरना तो मुझे तो अब सब झूठ लगने लगा है। जिस तरीक़े से धोखाधड़ी हुई है यहाँ पर आवाम के दिलों के साथ, आवाम के दिमाग के साथ, तो सभी कुछ झूठ लग रहा है, और सच भी है तो उसमें तो ऐसा लगता है ज़्यादा झूठ है और कम सच है। तो बस दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फ़रमाए, हमारे साथ हमें भी हिदायत फ़रमाए और सबको हिदायत फ़रमाए। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे रिएक्शन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।